माय डियर स्टूडेंट, क्लास 10th साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। साइंस में आपको समझना है एल्कीन का नामकरण किस प्रकार करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था एल्कीन का नामकरण कैसे करते हैं। आज आपको समझना है कि एल्कीन को हम किस प्रकार से उसका नामकरण करेंगे या उसकी पद्धति आईपीएसी पद्धति के अनुसार उसका नाम लिखते हैं। देखेंगे, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि एल्कीन क्या है। एल्कीन हम किसे कहते हैं, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है और एल्कीन श्रेणी अगर यदि है तो उसका नामकरण हम किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एल्कीन क्या होती है। जब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध उपस्थित हो, डबल बॉन्ड द्विबंध उपस्थित होता है तो उसको हम एल्कीन कहते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र वो होता है CnH2n, इसका सामान्य सूत्र होता है। इसका जब नामकरण करते हैं तो मूल शब्द में प्राथमिक अनुलग्न, मूल शब्द में प्राथमिक अनुलग्न ईन जोड़ देते हैं। मूल शब्द में जो प्राइमरी अनुलग्न है, प्राथमिक अनुलग्न, उसमें हम क्या लगाते हैं, प्राथमिक अनुलग्न ईन, ENE, या आप चाहे तो हिंदी में भी ईन लिख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एल्कीन का हम जब नामकरण करेंगे तो इतनी चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी। बाकी जो और नियम है, कॉमन नियम है, वो पूर्व की तरह है। कौन कौन से कॉमन नियम है, जैसे हमने आपको एक नियम बताया था कि जब किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का हम नामकरण करते हैं तो सबसे पहले दी गई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को दो भागों में बांटते हैं। कौन सा भाग, पहला भाग मुख्य श्रृंखला या मेन चेन, दूसरा भाग पार्श्व श्रृंखला या साइड चेन। ये दोनों भागों में बांटने के बाद फिर नियम आता है गिनती का, कि हम गिनती कहां से शुरू करते हैं। तो गिनती वहां से शुरू की जाती है, उस ओर से शुरू की जाती है जहां से द्विबंध पास में पड़ रहा हो, या जिस कार्बन से द्विबंध जुड़ा है उस कार्बन को कम अंक मिल रहे हो। ऐसी हम गिनती डालेंगे। नाम किसका पहले लिखेंगे, पहले साइड चेन का, दूसरे नंबर पर मेन चेन का। देखिए रूल्स हम एक एक लिख करके आपको बताते हैं। पहला इसका नियम है, नियम नंबर 1। पहला रूल्स है नंबर 1, दी गई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को, दी गई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से वो भाग होते हैं, पहला भाग है मुख्य श्रृंखला या मेन चेन, मुख्य श्रृंखला या जिसको हम कहते हैं मेन चेन। और दूसरा इसका जो पार्ट होता है वो होता है पार्श्व श्रृंखला या साइड चेन, पार्श्व श्रृंखला या साइड चेन। तो दोनों ग्रुप में हम बांट लेते। अब मेन चेन को हम किसको कहते हैं, मेन चेन दी गई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला, कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला मुख्य श्रृंखला कहलाती है। मुख्य श्रृंखला को चुनने के बाद शेष बची हुई कार्बन श्रृंखला पार्श्व श्रृंखला या साइड चेन कहलाती है। इसमें हम नाम किसका पहले लिखते हैं, दूसरा नियम है पहले नाम साइड चेन का, साइड चेन का, तथा बाद में नाम मेन चेन का लिखते हैं, मेन चेन का लिखते हैं। अब गिनती कहां से डाली जाती है, इसमें एल्कीन में
मुख्य श्रृंखला में गिनती, मुख्य श्रृंखला में गिनती उस ओर से शुरू करते हैं, उस ओर से शुरू करते हैं जिस ओर से द्विबंध पास में हो, द्विबंध पास में। ये अगला नियम है, गिनती का नियम है। नाम हमने बता ही दिया, पहले आप साइड चेन का लिखेंगे फिर मेन चेन का लिखेंगे। मुख्य श्रृंखला में गिनती उस ओर से शुरू करते हैं जिस ओर से द्विबंध पास में पड़ता हो। अब एक बात और इसमें लिखना है, अगर कभी मुख्य श्रृंखला में द्विबंध 2 बार जुड़ा हो या 3 बार जुड़ा हो तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। यदि मुख्य श्रृंखला में द्विबंध माने ये डबल बॉन्ड 2 बार या 3 बार जुड़ा हो तो उसका नाम क्रमशः कार्बन की संख्या सहित, उसका नाम क्रमशः कार्बन की संख्या सहित, जिस कार्बन से वो जुड़ा है उसकी संख्या, कार्बन की संख्या सहित डाइईन, डाई लगा करके ईन या ट्राइईन लिखते हैं। 4 बार जुड़ा हो तो टेट्राईन लिखते हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, जब भी 2 बार आपको मिल जाए तो आप उसको डाई या ट्राई लगाकर लिखेंगे 2-3 बार। अब देखिए उदाहरण पहला समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है, जैसे हमने एक श्रृंखला लिखी CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक श्रृंखला आई है हाइड्रोकार्बन की। तो इसमें आपको क्या करना, सारे रूल्स लगाना है। पहले दी गई श्रृंखला को 2 भागों में बांटेंगे। देखिए इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन से अधिक लंबी कार्बन की श्रृंखला नहीं है। तो जो मैक्सिमम कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला है वो मेन चेन है। इसमें मेन चेन कौन सी होगी, ये मेन चेन है, ये है मेन चेन। और मेन चेन के साथ साथ ये क्या है, साइड चेन। अब हम नाम किसका पहले लिखेंगे, पहले हमें साइड चेन का लिखना है फिर मेन चेन का। और गिनती कहां से डालेंगे, जहां से द्विबंध पास में पड़ रहा हो, यहां से पड़ रहा है 1 2 3 और ये चौथा कार्बन। अब नाम लिखते हैं तो पहले मेन चेन का नहीं लिखेंगे, पहले साइड चेन का लिखते हैं। तो साइड चेन इसमें ये है, किसने, तीसरे कार्बन से ये मेथिल समूह जुड़ा है। एक कार्बन की साइड चेन हो उसको मेथिल कहते हैं, 2 कार्बन की हो तो उसको एथिल कहते हैं। तो ये मेथिल जुड़ा है उसको क्या करेंगे, 3 मेथिल। और 4 कार्बन की मेन चेन है, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, मूल शब्द में लगाया जाता। तो 4 कार्बन का जो मूल शब्द होता है वो होता है ब्यूट। तो उसको ब्यूट लिखेंगे, उसमें क्या लगा देंगे, इन, ब्यूटीन। और कौन सा ब्यूटीन, 1, क्योंकि पहला नंबर कार्बन जो है वो ही डबल बॉन्ड से अटैच है, इसलिए लिखेंगे 3 मेथिल ब्यूटीन 1। ये इसका नामकरण हो गया आईयूपीएसी नाम। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे इसमें ये नियम लिखा गया कि मुख्य श्रृंखला में 2 बार जुड़ा हो 3 बार जुड़ा हो तो उसका नाम कैसे लिखते हैं उसको देखो। जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा दिया हो तब आप कैसे बनाएंगे। इसमें 2 बार दिया है, देखो ये भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। तो गिनती कहां से डालते हैं, जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा हो तो यहां से पास में पड़ेगा 1 नंबर से, और 2 और ये तीसरे नंबर से। यहां से करोगे तो 1 दूसरे पे पड़ेगा, ये चौथे पे पड़ेगा, तो यहां से दूरी हो जाएगी। तो इसलिए गिनती हम वहां से डालते हैं जहां से द्विबंध पास में पड़ रहा हो। और एक नियम ये रहता है कि 2 भागों में बांटते हैं, लेकिन इसमें 2 भाग नहीं है, केवल एक मुख्य श्रृंखला ही है, इसमें पार्श्व श्रृंखला या साइड चेन नहीं है। तो ये मुख्य श्रृंखला है, इसमें गिनती यहां से डलेगी 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन का मूल शब्द होता है पेंट,
पेंट लिख देंगे। इसके बाद कौन कौन से नंबर से द्विबंध जुड़ा है, देखिए पहले कार्बन से द्विबंध जुड़ा और तीसरे से जुड़ा, तो लिखेंगे 1, तीसरे से जुड़ा तो 3 और 2 बार जुड़ा तो डाई-ईन। ये इसका आईयूपीएसी नाम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1,3 डाई पेंटीन, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं 1,3 डाई पेंटीन। आशा करते हैं कि आपको एल्कीन का नामकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को किसी प्रकार की भी कोई समस्या है तो आप कमेंट में लिख करके जरूर भेजें और बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।